जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। आज की इस क्लास में मैं आपको साइंस के टॉप 40 प्रश्न कराने वाला हूँ जो रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस क्लास को आप सब लोग पूरा कीजिएगा और क्लास को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्लास है वो आपको कैसी लगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और इस क्लास को आप अपने दोस्तों के पास प्लीज़ ज़रूर शेयर कर देना। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पहला प्रश्न है आपके सामने कि आकाश में तारे किस कारण टिमटिमाता दिखाई देती है। तो ये किसके कारण टिमटिमाती है आकाश में तारे। तो ये टिमटिमाती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि दूध का घनत्व तो किससे मापा जाता है। तो किससे मापते हैं। तो दूध का जो घनत्व मापा जाता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ओडोमीटर का। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सबसे अधिक विविधता किस प्रकार के जनन में होती है। तो किस प्रकार के जनन में होती है। जो सबसे अधिक विविधता होती है वो लैंगिक जनन में होती है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि स्तनधारी जानवरों का हृदय कितने कक्षीय होता है। तो कितने कक्षीय होता है। तो स्तनधारी जानवरों का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री का है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो क्या हो जाएगा। तो यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री का है तो किया गया जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने किसी संघ के प्राणी अगतिशील होता है। बताइएगा क्या हो जाए किस संघ के होते हैं। 7 का राइट आंसर तो ये होते हैं पोरीफेरा संघ के प्राणी अगतिशील। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो किसे कहते हैं। तो मानव शरीर का जो सैनिक कहा जाता है वो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ किस प्रकार प्रदर्शित करेगी। तो क्या प्रदर्शित करेगी ये आपको बताना है। तो ये करती है वृद्धि होगी। क्या वृद्धि होगी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है। तो अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम है वो है अभिसारी दर्पण। क्या अभिसारी दर्पण। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो कहाँ पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में जो नेत्र का प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ रेटिना के पीछे। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 12 कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। तो किसने किया था। तो ये जो आविष्कार किया था वो किया था
दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि अल्फांसो किसकी एक किस्म है? तो यह किसकी एक किस्म है अल्फांसो, ये आपको बताना है। दो ऑप्शन आपने पहले देख लिए थे, दो ऑप्शन अब आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहे हैं। तो अल्फांसो यह एक आम की किस्म है, यानी 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तेरह का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो बताओ कौन सा है उत्तल दर्पण का दूसरा नाम? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है अपसारी दर्पण। 13 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट अणु में जो परमाणु की संख्या है वो है 6। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि जी के मान में ऊंचाई में कमी के साथ क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? तो जी के मान में ऊंचाई के साथ कमी में जो परिवर्तन होता है वो होता है वृद्धि होती है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि मेथेनॉल क्या है? तो बताओ क्या है मेथेनॉल? 17 का राइट आंसर। तो मेथेनॉल यह एक एल्कोहल है। क्या यह एक एल्कोहल है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कि ईस्ट अपना प्रजनन किसके द्वारा करता है? तो किसके द्वारा करता है ईस्ट अपना प्रजनन? तो ये मुकुलन के द्वारा करता है अपना प्रजनन। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि बेंजीन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं? तो बताओ ये किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है बेंजीन? तो बेंजीन है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 19 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि एथीन किस प्रकार का यौगिक है? तो किस प्रकार का यौगिक है एथीन? तो जो एथीन है वो एक है विषम यौगिक है। किसका? ये एक विषम है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि इका इनोडर्मेटा का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है इका इनोडर्मेटा का निवास स्थान? तो ये निवास स्थान है समुद्र। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि मोनेरा वर्ग में किस प्रकार के प्राणी को रखा गया है? किस प्रकार के को रखा गया है? तो मोनेरा वर्ग में ये एक कोशिकीय प्राणी को रखा गया। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि चमगादड़ अपने मार्ग का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करती है? तो बताओ किसका प्रयोग करता है चमगादड़ अपने मार्ग का पता लगाने के लिए? तो ये करता अल्ट्रासोनिक तरंग का। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कौन सा है? तो अनबुझे चूने का जो रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। 24 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि उच्चतम प्रतिरोधकता किसकी होती है? तो किसकी होती है? तो जो उच्चतम प्रतिरोधकता होती है वो एबोनाइट की होती है। किसकी? एबोनाइट की। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 की प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार किया था वो किया था निकोला टेस्ला ने। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि जिम्नोस्पर्म क्या है। तो क्या है जिम्नोस्पर्म? तो यह एक है पौधे का समूह। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है, वह क्या है? तो क्या है वह? तो वह है गुरुत्वाकर्षण, जो ब्रह्मांड में एक वस्तु को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। तो 28 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ क्या होता है, कैसी होती है? तो किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो वेग के साथ बढ़ती है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सूर्य में किसकी अधिकता होती है? तो किसकी होती है? तो सूर्य में जो अधिकता होती है वो हाइड्रोजन की होती है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तब दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ता है दाब पर? तो दाब है ये बढ़ेगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि विस्थापन न होने पर किया गया कार्य किस प्रकार की होगी? तो कैसा होगा? तो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य ये हो जाएगा शून्य। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 है कि जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये परिसंचरण करता है जाइलम ऊतक। कौन? जाइलम ऊतक। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 की आवर्त सारणी के समूह 17 में सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व क्या है? तो कौन सा है? तो आवर्त सारणी के समूह 17 में जो सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है वो है आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन है। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि पृथ्वी की आयु किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो कौन सी विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं? तो पृथ्वी की जो आयु है इसे हम यूरेनियम विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि पुंकेसर फूल के कौन से भाग में स्थित है? तो कौन से भाग में स्थित है पुंकेसर? तो ये फूल के नर भाग में स्थित होता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि एक्टिनियम का परमाणु संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो एक्टिनियम की जो परमाणु संख्या है वो है 89। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने गुरुत्वीय त्वरण जी का मान गिरने वाली वस्तु के किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान? तो यह निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? तो जन्म के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था लुई पाश्चर ने। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न संख्या 40 है कि ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो कौन से माध्यम से नहीं गुजर सकती है ध्वनि? तो ये निर्वात से नहीं गुजर सकती है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न संख्या जो 41 है इस प्रश्न का आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।